नमस्कार सभी को, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस चैनल पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं टीजीटी मैथ के लिए, चाहे वो केवीएस हो, DSSS हो, चंडीगढ़ टीजीटी हो या कोई भी टीजीटी हो। ठीक है, उसमें जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है वो एक बुक में दिया गया है, जो है यूथ पब्लिकेशन बुक। उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है हम यहाँ उसको सॉल्व करते हैं। पहले 2 वीडियो आ चुकी है, अगर आपने नहीं देखी तो पहले वो देख लो। अब आज का जो टॉपिक है वो आइगन वैल्यू का टॉपिक है, और ये टॉपिक ग्रेजुएशन का टॉपिक है तो सबको नहीं आता, इसलिए मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन पे ना जाने की बजाय मैंने सोचा पहले जो मेरे पास नोट्स है उसमें से पढ़ के हम बेस क्लियर कर लेते हैं कि हमें डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे करने हैं। क्योंकि अगर आप ग्रेजुएशन के हिसाब से अगर करोगे तो आपके पेजेस भरेंगे, बट क्वेश्चन निकल नहीं पाते और बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो यहाँ से करेंगे। अब आज हम पहले आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर का बेस कर रहे हैं। अब यहाँ से हम देख सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं कि आइगन जो वैल्यू है इसकी थ्योरेटिकल अगर आ जाए तो हमें कैसे करना है। अब यहाँ से देखना कि आइगन वैल्यू क्या होती है। कि आइगन, अब 2 चीज़ें याद रखना कि आइगन वैल्यू को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे और आइगन वेक्टर को हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोई भी एक मैट्रिक्स ए, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स ए। और एक चीज़ और याद रखना, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स पे रखेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं। जैसे 2 इंटू 2 की आ गई, 3 इंटू 3 की आ गई, 4 इंटू 4 की आ गई। ठीक है, वैसे तो हमारे सिलेबस में मोस्टली 2 वाली, 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 वाली देते हैं। ठीक है, तो आइगन वैल्यू लैम्डा ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, मान लो ए कोई मैट्रिक्स है जो बिलोंग कर रही है हमारे किसी एफ फील्ड से, तो इसकी जो कोई भी आइगन वैल्यू होगी जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे, वो कब आएगी। अगर मान लो कोई एक आइगन वेक्टर है एक्स, वो भी इस फील्ड से बिलोंग करे, बट जो एक्स है, जो वेक्टर आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये इसकी डेफिनेशन है। अब ध्यान से पढ़ो, यहाँ अगर आपको समझ में आ गया है। आइगन वैल्यू लैम्डा ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यू लैम्डा तब होगी अगर ए जो है वो किसी फील्ड एफ से बिलोंग करे। इफ़, यदि कोई नॉन जीरो एक्स, एक्स क्या है यहाँ पे, आइगन वेक्टर, कोई नॉन जीरो आइगन वेक्टर भी उसी फील्ड से बिलोंग करे, तो हम कह सकते हैं, अगर ऐसा ये कंडीशन वो सेटिस्फाई करते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स एक्स की जब हम उस वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी वेक्टर की मल्टीप्लाई आइगन वैल्यू से भी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो अब आगे चलो। ठीक है, क्या कहा इन्होंने, दोबारा कर लेते हैं। अगर कोई ए वेक्टर की मल्टीप्लाई जब उस एक्स से होगी तो उसी एक्स की मल्टीप्लाई आइगन वेक्टर की मल्टीप्लाई आइगन वैल्यू से भी होगी। अब अगर मैं इसको इस साइड ले आऊँ तो ए एक्स माइनस लैम्डा एक्स, ठीक है, इक्वल टू 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू अगर 0 के इक्वल हो गई है यहाँ पे, तो इसमें से एक्स कॉमन ले लो। जब हमने एक्स कॉमन ले लिया तो ये 0 के इक्वल है। आप बात समझे। ठीक है, यहाँ से हमारा ये आ गई। अब क्या करते हैं हम, ये तो एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का तो कोई मतलब ही नहीं होता हमारा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, इसको ए माइनस लैम्डा आई, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की से मल्टीप्लाई करोगे वापस लैम्डा ही होगा। तो यहाँ से जो आइगन वेक्टर है एक्स, वो हमारे किसके, या तो एक्स भी 0 होगा, यहाँ से ये तो है कि एक्स भी 0 के इक्वल हो गया, और ए माइनस लैम्डा आई भी 0 के इक्वल हो गया। अब आइगन वेक्टर 0 के इक्वल तो हो नहीं सकता। क्यों क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने दिया है कि वो तो नॉन जीरो है। तो कौन जीरो होगा इक्वल, तो ए माइनस लैम्डा आई ही तो 0 के इक्वल होगा। और जो ये इक्वेशन आई है ना हमारी, इस इक्वेशन को हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं ऑफ अ मैट्रिक्स। आई होप ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड हुई। ठीक है, कि इसी इक्वेशन को हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं। अब आगे चलिए, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें कि ए माइनस लैम्डा आई जब और यहाँ पे जब यहाँ तक थी तो वो मैट्रिक्स थी, और मैट्रिक्स की तो कोई खुद की कोई वैल्यू नहीं होती।
इसलिए हम क्या करेंगे, उसका डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल रखेंगे। तो याद रखना कि डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा आई के हमारा 0 के इक्वल होगा, वही हमारी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ इक्वेशन होती है। और इसी को जब ये मैट्रिक्स आएगी, इसके जो रूट्स होंगे उसी को हम कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, आइगन वैल्यू, आइगन रूट्स या लेटेंट रूट्स बोलेंगे। इनमें से कुछ भी दे, ये आप वही सेम चीज़ है, मतलब सारी की सारी। अब एक चीज़ ध्यान रखना, अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, अब ये चीज़ सुनो कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी, ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लो इसके डायगोनल है 1 2 3, यहाँ पे चाहे 0 हो चाहे ना हो, ठीक है, आपको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, कुछ भी हो। ये मैंने गलती कहा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो एक सेकेंड, ये 3 और ये हमारी 1, आपको क्या कहा है इन्होंने कि ये एक मैट्रिक्स है, इसके डायगोनल क्या है 1 2 1, ये तो आपको पता होगा, ठीक है, कि अगर ए बी सी है, यहाँ एक एलिमेंट होगा, यहाँ 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 और कहाँ होगा, यहाँ एक एलिमेंट, ठीक है, 3/3 है, तो ये इतने एलिमेंट हो गए हमारे, 9 एलिमेंट हो गए। अब इसलिए क्या है कि जो हमने पिछली वीडियो में भी किया था, अगर ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स होती है ना, ये चीज़ ध्यान रखना, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स जो भी हमारे डायगोनल होते हैं ना उनका सम होता है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू सम ऑफ डायगोनल। ये पहले भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था, हमने किया था, तो यहाँ भी इस चीज़ को ध्यान रखना। एक तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल का सम ही हमारा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिससे हम बिल्कुल जल्दी जल्दी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो क्या प्रॉपर्टी है, वो ये दो प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है कि सम ऑफ आइगन वैल्यू, सम ऑफ आइगन वैल्यू मतलब कि हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है, उसकी, अब एक चीज़, अगर हमारे पास 2/2 की मैट्रिक्स है तो आइगन वैल्यू 2 होंगी, λ1 λ2। अगर हमारे पास 3 की मैट्रिक्स है तो हमारे पास 3 वैल्यू होंगी, आइगन वैल्यू λ1 λ2 λ3। ऐसे अगर हमारे पास 4×4 की होगी तो λ1 λ2 λ3 λ4। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया। 2 है तो 2 वैल्यू, 3 है तो 3 वैल्यू। अब इन्होंने क्या कहा है, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, तो ये तो बता दिया। सम ऑफ आइगन वैल्यू, तो आइगन वैल्यू मान लो मैं 2 वाली ले रही हूँ, तो λ1 प्लस λ2, यही तो सम हुआ, इक्वल टू ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5, ठीक है, इसके आइगन वैल्यू हमारे पास λ1 और λ2 है। इसने कहा वो इक्वल होंगे किसके, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रेस क्या होता है कि इन डायगोनल का सम, मतलब कि 2 + 5, मतलब कि λ1 प्लस λ2 हमारा इक्वल टू 7 होगा, कि उन जो दो वैल्यू होंगी ना आइगन वैल्यू, उनका सम हमारा 7 के इक्वल है। ये चीज़ समझ में आई। अब सेम यही मैट्रिक्स रखी हमने, इसमें पहला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना, इसी से क्वेश्चन होंगे हमारे सोल्व। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, यहाँ भी आइगन वैल्यू है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। आइगन वैल्यू कौन सी थी हमारे, λ1 और λ2, तो इनका अगर हम प्रोडक्ट करते हैं वो इक्वल होगा किसके, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। इसका डिटर्मिनेंट निकालो, 5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, माइनस 4 की 3 से करेंगे कितना 12, कि इनका प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, मतलब बच्चों ने साथियों, ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा -2। तो λ1 इंटू λ2 हमारा जो इनका प्रोडक्ट -2 होगा। अब क्या करेंगे, या तो आपको प्रोडक्ट दे के रखेंगे या मैट्रिक्स दे देंगे, यहाँ से एक की वैल्यू दे दी दूसरे की निकालनी, या कुछ भी कह दिया कि λ1 और λ2 इक्वल है। आप समझ रहे हो, यहाँ से आपको कितना भी घुमा फिरा के क्वेश्चन दे, आप इसको सोल्व कर पाओगे अगर आपको ये दो प्रॉपर्टी आती हैं तो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, ठीक है, नेक्स्ट में क्या होगा, अब एक मिनट, इसमें हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है। इफ़ देयर इज़ एनी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इनवर्स पावर इन अ एलिमेंट देन द सेम रिफ्लेक्ट इन द आइगन वैल्यू। इस बात को, ये भी इम्पोर्टेंट है, सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है, अगर मैं उसकी, और ए मैट्रिक्स है और इसकी आइगन वैल्यू हमारी 2 लैम्डा है, तो अगर मैं ए मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी ना, मतलब इसके हर एक एलिमेंट को,
देखो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने का मतलब उसके हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो जो उसकी आइगन वैल्यू है वो भी 2 से मल्टीप्लाई होगी। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, इसमें से सब्ट्रैक्शन कर रही हूँ, जैसे कि मैं ए में से 2 घटा रही हूँ, तो जो इसकी आइगन वैल्यू है उसमें से भी 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दी हूँ, ये तो हमने कर लिया, एडिशन कर रही हूँ तो आइगन वैल्यू में भी एडिशन हो जाएगा। अगर मैं ए ले रही हूँ, इसका इन्वर्स कर रही हूँ, तो आइगन वैल्यू का भी इन्वर्स हो जाएगा। अगर मैं 3 की पावर में इन्वर्स कर रही हूँ तो आइगन की वैल्यू भी 3 की पावर इसमें इन्वर्स हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रही है, आइगन वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए, कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक है, इसका जब मैं एडजॉइंट निकाल लूँगी वो इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा वन इंटू, मतलब क्योंकि अगर वो 2/2 की होगी तो ये होगा 3/3 की होगी, तो आप एक और ऐड कर देना। आप समझ रहे हो, 4/4 की होगी तो एक और ऐड कर देना। अब इसका यूज़ कहाँ होगा, इसका यूज़ क्या कैसे देंगे, देखो वो आपको, कि हमारे पास एक मैट्रिक्स दे दी, ठीक है, 2 3 4 5। अब कह दिया कि भी लैम्डा वन और लैम्डा टू की वैल्यू निकालो, मतलब आइगन वैल्यू निकाल लो। अब सिंपल सी बात है, हमारे पास अगर कोई ये मैट्रिक्स है और इसका एडजॉइंट भी निकाल सकते, एडजॉइंट दे दिया तब भी निकाल सकते हैं, एडजॉइंट निकाल दो। एडजॉइंट निकाला हमने पहले भी निकाला हुआ है कि 2/2 का तो बहुत आसान होता है, इन दोनों को आपस में पलट दो, और इन दोनों को पलटना नहीं है बट साइन चेंज कर देने, इसका एडजॉइंट निकल गया। ठीक है, एडजॉइंट निकल गया ना। अब क्या करना है, इसका एडजॉइंट ए इक्वल है डिटर्मिनेंट। अब क्या ली थी हमने, 2 3 4 5 ली थी ना, तो इसको क्या करो, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे 5 दूनी 10 माइनस 4 3 12, समझ गए, तो मतलब माइनस का 2, और नीचे क्या है लैम्डा वन। तो आप खुद बताओ लैम्डा वन की वैल्यू क्या आ गई, अब इसके साथ ले जाओ, लैम्डा वन आ गया हमारा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा 5 बाय -5/2 -3/2 -4/2, ये। ठीक है, इस तरीके मतलब ये देखा है, जब क्वेश्चन आएंगे तो वो क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे हमसे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अगली प्रॉपर्टी क्या है, आइगन वैल्यूज आर ए बी सी इफ मैट्रिक्स इज लोअर ट्राइंगुलर, अपर ट्राइंगुलर और डायगोनल मैट्रिक्स। देखो ये तो ठीक है, बट इससे पहले हम क्या कर लेते हैं, इनकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है। बाकी सारी देखिए, आप क्या करो, सबसे पहले हम डायगोनल मैट्रिक्स देखते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है, डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें सिर्फ डायगोनल वैल्यूज़ होती हैं। जैसे कि अगर मैं ये लेती हूँ ए बी सी, ए बी सी को छोड़ के बाकी सब जब जीरो हो जाएंगे तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। देखो मेन डायगोनल पे तभी तो ध्यान गया ना, फोकस गया कि सिर्फ डायगोनल दिख रहे हैं बाकी सब जीरो, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स। फिर उन्होंने कहा है कि डायगोनल मैट्रिक्स मैंने बता दिया, मैं आपको बताती हूँ हो, डायगोनल मैट्रिक्स मैंने आपको बता दी थी। अब अगर मैं बताऊँ आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, कईयों को ये बात पता होगी बट कईयों के दिमाग से निकल जाती है जो बहुत दिनों बाद पढ़ते हैं। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स अपर मतलब जिसकी ए बी सी डायगोनल तो होंगे बट जिसकी अपर ट्रायंगल में वैल्यूज़ हो, ध्यान रखना, जिसकी अपर ट्रायंगल में वैल्यूज़ हो और नीचे कोई वैल्यू ना हो, कोई वैल्यू ना होने का मतलब जीरो हो। जैसे यहाँ तो 1 2 3 आ गई वैल्यू, बट यहाँ ना हो, जिसकी अपर ट्रायंगुलर में वैल्यूज़ हो उसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और अगर यहीं पे इसकी अपर ट्रायंगुलर में तो कोई वैल्यू ना हो, मतलब कि 0 0 0 हो, बट नीचे हमारे कोई ना कोई वैल्यू हो, तो उसको हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। तब इसको हम क्या बोल देंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब आपने तीनों डेफिनेशन देख ली, डायगोनल की, डायगोनल मैट्रिक्स की भी, अपर और लोअर की भी। अब इस प्रॉपर्टी में वो क्या कहना चाहता है आप ये भी समझो। इस प्रॉपर्टी में उन्होंने वो ये कहना चाह रहा है आपको कि अगर हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर, बहुत टफ हो जाता है वीडियो बनाना कई बार। अगर हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स हो,
तो जो भी उनके डायगोनल की वैल्यू होगी वही उनकी आइगन वैल्यू होगी। जैसे कि अगर मैं एक मैट्रिक्स लेती हूँ ABC, ठीक है, अगर ये 0 0 हैं सारे, तो इसकी आइगनल वैल्यू A B और C होगी, क्योंकि 3/3 की है तो तीन ही आइगन वैल्यू निकलेंगी। ऐसे अगर मैं अपर ट्रायंगुलर लेती हूँ लोअर, तो उनकी भी, और डायगोनल की वैल्यू होगी वही उनकी आइगन वैल्यू होगी। आई होप ये भी प्रॉपर्टी आपको समझ में आई। अभी तक आपको बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन अब देखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तब आपको लगेगा कि क्या बढ़िया है। ठीक है, यहाँ से देखो, अब मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, बड़ा ध्यान से बोला था कि दो प्रॉपर्टी आप याद रखो कि सम, देखो ये बोली थी ना कि सम ऑफ आइगन वैल्यू ट्रेस इक्वल किसकी होगी, सम ऑफ आइगन वैल्यू इक्वल टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ये चीज़ याद रखो, ट्रेस क्या होती है, डायगोनल का सम, और प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू मतलब λ1 इंटू λ2 क्या होगी, डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। दो चीज़ याद रखो, क्वेश्चन सोल्व। अब जैसे ये है, इन्होंने कहा भी फाइंड द, इसमें से हमें अगर आइगन वैल्यू फाइंड करनी है, हमने पता है कि अगर λ1 और λ2 दो आइगन वैल्यू है ना, मतलब इनमें से कोई दो आइगन वैल्यू है, उनका सम इनके इक्वल होगा, इन दोनों के सम के, 3 और 1 4, ये तो है ट्रेस, 1 और 3 4, तो इनमें से, इन ऑप्शन में से जिनका सम 4 आता है वो आंसर है। जैसे 5 और 1 6, ये तो नहीं हो सकता। -1 और 5, हाँ ये हो सकता है। -1 और -1, ये तो -6 बना, ये भी नहीं, तो आंसर बी। अब क्या होगा, कई बार क्या होता है कि सम इक्वल आ जाता है, तब हम वहाँ डिटर्मिनेंट निकाल के देखेंगे। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन करो ये वाला। अब इन्होंने ये कहा है कि आइगन वैल्यू निकालो। हमें पता है कि इन तीनों का जो सम होगा, ठीक है, वो इनमें से जिसके सम के इक्वल आएगा वही हो जाएगा। यहाँ सम क्या है, अगर देखो 1 है, इसी को हम ट्रेस ऑफ वैल्यू बोलते हैं, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहाँ अगर हम ऑप्शन ए में देखें तो 0 0 1, ये भी 1 है, 1 -1 ये भी 1 है, तो दो तो हमारे इक्वल आ गए इसका मतलब। और अगर मैं यहाँ लेती हूँ, ये माइनस है, तो +5 रूट और -5 रूट, यहाँ भी 1 है, तो 3 ऑप्शन हमारे आगे, कन्फ्यूज़न होगा, ये नहीं होगा। अब हम क्या करें, अब हमें सेकंड हथियार पता अपना क्या, कि इन जो हमारा उनका मल्टीपल होगा, मतलब कि λ1 λ2 और λ3, इनका जो मल्टीपल होगा इसके डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा, इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा, तो डिटर्मिनेंट निकाल दो ना। डिटर्मिनेंट इसके अलोंग निकालते हैं, क्योंकि 1 के अलोंग ईजी होगा हमारा। तो 1 2 2 -1 क्या होगा, -1 -4, हमारा आंसर आ गया -5। अब इन चारों ऑप्शन में से जिसकी मल्टीपल, तीनों की मल्टीपल -5 के इक्वल होगा, वो ही हमारा आंसर है। ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये माइनस है यहाँ पे, अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, -5। तो आंसर डी इसका सही जवाब है। अब नेक्स्ट देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, ठीक है, ये DSSB TGT 2014 में आया हुआ है, तो इसको करते हैं। क्या है, ये एक मैट्रिक्स है, मान लो ये ए मैट्रिक्स है, हैज़ 1 आइगन वैल्यू इक्वल टू 3, 3 आइगन वैल्यू होती है, कौन कौन सी, λ1 λ2, आपको लिखना नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ कि λ1 λ2 आप इमेजिन कर लेना भाई, 3 वैल्यू है, ठीक है, उनमें से एक की वैल्यू 3 है, ठीक है, यहाँ दी हुई है ना, एक की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है। अब द सम ऑफ अदर 2 आइगन वैल्यू, तो बाकियों का सम निकालो। हमें पता है क्या, हमें ये पता है कि इन तीनों का सम जो इसके इक्वल होगा, मतलब p+1 इक्वल हो जाएगा हमारा λ1 + λ2 + 3। हमें λ1 + λ2 निकालना है, तो क्या 3 इस साइड नहीं चला जाएगा, तो p-2 इक्वल टू λ1 + λ2 हो जाएगा। यही तो आंसर है, मतलब p-2 हमारा आंसर आ गया। देखो जब तक हमें बेसिक नहीं पता हो कि और किस तरीके से निकालना है, तो तब तक हमें बहुत भारी लगता है क्वेश्चन। तो अब आप फटाफट निकाल रहे हो तो आपको मज़ा आ रहा होगा। अब अगर आप खुद से भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर निकालोगे ना आइगन वैल्यू के, तो आप फटाफट सोल्व कर पाओगे, और वो तो हम अगली वीडियो में भी करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब इसमें इन्होंने ये क्या कहा है कि फाइंड दी, इसमें क्या बोला है, आइगन वैल्यू हमारी दी हुई है कि मैं मतलब λ1 की वैल्यू -1 और λ2 की वैल्यू 7 दी हुई है।
फाइंड ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। हमें पता है, देखो अब ए और बी इन दोनों के सम करने से तो इनकी इन्वॉल्वमेंट बी की हो नहीं रही, हमें पता है यहाँ हमें डिटर्मिनेंट लेना चाहिए। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई मतलब लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 की मल्टीप्लाई क्या इसके डिटर्मिनेंट के इक्वल नहीं हो जाएगी? ठीक है, मैं स्टेप करके दिखा रही हूँ, आपको नहीं करने, आप फटाफट करना, मैं भी वैसे ही करूँगी फटाफट पेपर में। तो -7 इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, अब ये क्या होगा a माइनस 4b। अब इससे तो इक्वेशन ये नहीं होगी, तो ये इक्वेशन नंबर 1। दूसरा हमें पता है कि इनका ट्रेस मतलब a+1 जो ट्रेस की वैल्यू है वो इन दोनों के सम के इक्वल है, मतलब -1 + 7 के इक्वल है। तो a+1 कितना हो गया हमारा 6, तो a की वैल्यू कितनी होगी 5। अब a की वैल्यू 5 है, इसमें रख लो, ये तो आपको आता ही है। ठीक है, तो a की वैल्यू यहाँ रख लो, तो -7 इक्वल टू यहाँ पे 5 माइनस 4b, और ये इस साइड चला जाएगा, तो -12 इक्वल टू -4b। तो b की वैल्यू क्या आएगी, b की वैल्यू आ गई 3 और a की वैल्यू आ गई 5। निकाल दिया ना हमने। तो ऐसे हमें ये क्वेश्चन भी निकालना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करते हैं कि नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट में इन्होंने दिया हुआ है कि अगर हमारा ए बी नॉन सिंगुलर, सिंगुलर आएगा यहाँ पे, ठीक है मैं लिखती हूँ, नॉन सिंगुलर डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स। देखो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसका डिटर्मिनेंट हमारा जीरो के इक्वल हो, और नॉन सिंगुलर कौन सी होगी, वो मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल ना हो। तो यहाँ पे क्या है, नॉन सिंगुलर मतलब जिसका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल नहीं है। एक पहला पॉइंट। डायगोनलाइजेबल हर वो मैट्रिक्स जिसके डिटर्मिनेंट जिसके डायगोनल जीरो नहीं होते वो डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स होती है। जैसे क्या इसके डायगोनल जीरो है, तो ये भी है। क्या इसके डायगोनल तीनों में से कोई भी जीरो है, तो ये भी डायगोनलाइजेबल है, ये भी डायगोनलाइजेबल है। ठीक है, और 3 × 3 ऑर्डर की है विद आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू इन्होंने दी कि हमारे पास λ1 λ2 और λ3 है। तो अब एक चीज़ देखना है, यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि पहली बात तो वो नॉन जीरो है, इसका मतलब कि उसका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल नहीं है। उसका डिटर्मिनेंट अब अगर हमारा जीरो के इक्वल नहीं हुआ तो λ1 λ2 और λ3 इनमें से अगर कोई भी एक भी वैल्यू जीरो हुई तो इसका डिटर्मिनेंट तो जीरो के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब हमें λ1 λ2 और λ3 की वैल्यू वो वाली रखनी है जिसमें कोई तीनों में से कोई भी जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हम ऑप्शन में जाते हैं, अगर आप इसमें जाओ ध्यान से ऑप्शन में, तो इनमें इन्होंने क्या कहा है कि λ1 की वैल्यू 2 है, λ2 की वैल्यू 1 है। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा नॉन जीरो आएगा ना, क्योंकि यहाँ λ3 जीरो हो गया, अभी λ3, तो कोई भी एक भी जीरो होगा तो जीरो, तो ऑप्शन हमारा ए ये वाला हो जाएगा। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ इन्होंने क्या कहा है कि ऑल द 4 एंट्रीज ऑफ अ 2 × 2 मैट्रिक्स, जो ये 4 एंट्री है इन सब की जो है वो नॉन जीरो है, मतलब इनमें से कोई भी जीरो नहीं है। एंड वन ऑफ इट्स आइगन वैल्यू अब जीरो, मतलब कि इन्होंने क्या कहा, हमारे पास 2 × 2 है तो 2 आइगन वैल्यू होगी, इनमें से अगर एक भी जीरो है तो आपको पता है कि इनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या आ जाएगा, जीरो। जीरो आने का मतलब क्या है कि डिटर्मिनेंट, क्योंकि हमें पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, तो इसका डिटर्मिनेंट भी हमारा क्या आ जाएगा, जीरो। अब यहाँ डिटर्मिनेंट ही तो है, अब ये और ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इनका डिटर्मिनेंट 1 और -1 है। अब इनमें से देखते हैं तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, A22 को A11 से करेंगे, A22 को A11 से, -A21 को 12 से, A21 को 12 से, तो ऑप्शन बी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब आगे देखो कि इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स, ये भी TGT 2021 में आया हुआ है और ये भी 21 में आया हुआ है। ठीक है, तो इनवर्टिबल मैट्रिक्स क्या होती है, इनवर्टी मतलब इनवर्स से बना है, कोई भी मैट्रिक्स जिसका इनवर्स है, ठीक है, वो इनवर्स मैट्रिक्स है, इनवर्टिबल मैट्रिक्स है। या आप दूसरा कह सकते हो कि अगर दो मैट्रिक्स हैं, ठीक है, AB = BI, उन दोनों का प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी के इक्वल आ जाता है तो हम A को B की इनवर्स कहेंगे और B को A का इनवर्स कहेंगे। ठीक है,
तो ये चीज़ भी आप कर सकते हो। तो देन द आइगन वैल्यू ए इनवर्सिस, आपको देखो हमने ऊपर प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और आइगन उसकी इन सॉरी लैम्डा उसकी आइगन वैल्यू है, अगर हम इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी भी 2 से, अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आइगन वैल्यू भी 2 से डिवाइड होगी। अब अगर ए हमारा 1/a है तो क्या इसके आइगन वैल्यू भी 1/λ नहीं होगी?